We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हलचल मचा रही है। फ्रांस ने घोषणा की है कि वो सितंबर में संयुक्त राष्ट्र की बैठक में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देगा। ये फैसला मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक बड़ा कदम है, लेकिन इसने अमेरिका और इजराइल को नाराज कर दिया है। तो क्या है पूरी खबर? इसको जानने से पहले आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सही और सटीक खबरें मिलती हैं। दरअसल फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि फिलिस्तीन को मान्यता देना जरूरी है ताकि गाजा में चल रहे युद्ध को रोका जाए और वहां के नागरिकों की मदद की जाए। मैक्रो का कहना है कि फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देना उसकी सुरक्षा और इजराइल के साथ शांति स्थापित करने का रास्ता खोलेगा। लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि फिलिस्तीन को गैर सैन्यकृत होना चाहिए ताकि क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे। वहीं आपको बता दें कि फ्रांस यूरोप का सबसे शक्तिशाली देश है जिसने फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया है। इससे पहले नॉर्वे, स्पेन, आयरलैंड और स्लोवेनिया जैसे देश भी ऐसा कर चुके हैं। इस फैसले पर अमेरिका और इजराइल ने कड़ी आपत्ति जताई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसे लापरवाही भरा कदम बताया है और कहा है कि ये 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास के हमले के पीड़ितों का अपमान है। उन्होंने इसे हमास के प्रचार का समर्थन करने वाला कदम करार दे दिया। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये कदम आतंक को बढ़ावा देता है और इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा है। इजराइल के उप प्रधानमंत्री यारिव लेविन ने तो इसे फ्रांस के इतिहास पर काला धब्बा तक कह डाला। इजराइल का कहना है कि वो गाजा की मानवीय संकट के लिए जिम्मेदार नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसे मानव निर्मित संकट बताया है जिसमें भूखमरी का खतरा बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी हुसैन अल शेख ने फ्रांस के इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय कानून और फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन बताया। हमास ने इसे सही दिशा में एक सकारात्मक कदम कहा और अन्य देशों से भी ऐसा करने की अपील की है। वहीं आपको बताते चले कि अब तक 142 देश फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं या देने की योजना बना रहे हैं। सऊदी अरब ने भी फ्रांस के इस कदम को ऐतिहासिक बताया है। वहीं गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई के कारण हालात बदतर हो गए हैं। हमास के 2023 के हमले में लगभग 1219 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक थे। वहीं जवाब में इजराइल की कार्रवाई में अब तक लगभग 60,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर नागरिक हैं। गाजा में खाना, पानी और दवाइयों की भारी कमी हो गई है और लाखों लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि वो जर्मनी और फ्रांस के साथ मिलकर गाजा में युद्ध विराम की कोशिश करेंगे ताकि शांति और फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता का रास्ता खोल सके। फ्रांस और कई अन्य देश 2 राष्ट्र समाधान की बात करते हैं, जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन 2 अलग अलग देशों के रूप में शांति से रहें। लेकिन इजराइल का कहना है कि फिलिस्तीन को मान्यता देना हमास जैसे संगठनों को और ताकत देगा। लेकिन इस पर स्पेन के प्रधानमंत्री, जो इजराइल की कार्रवाई के आलोचक रहे हैं, उन्होंने फ्रांस के फैसले का स्वागत किया और कहा कि 2 राष्ट्र समाधान ही एकमात्र रास्ता है। तो फ्रांस का ये कदम मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीद जगाता है, लेकिन ये अमेरिका और इजराइल के साथ तनाव भी बढ़ा सकता है। गाजा में मानवीय संकट को देखते हुए दुनिया की नजरें अब संयुक्त राष्ट्र की सितंबर की बैठक पर टिकी है। क्या ये कदम शांति की ओर ले जाएगा या और विवाद खड़ा करेगा? ये समय ही बताएगा। लेकिन इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।